एसबीआई पीओ बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी नौकरी है। जिन लोगों का एसबीआई पीओ नहीं निकलता ना, वो आईबीपीएस पीओ की तैयारी करते हैं, और जिनका आईबीपीएस पीओ नहीं निकलता वो एसबीआई क्लर्क की तैयारी करते हैं, जिसका वो भी नहीं निकलता वो आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करते हैं। इसके अलावा जिसका इनमें से किसी में भी नहीं हुआ वो आते हैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ या फिर क्लर्क के नौकरी के अंदर। ये बातें मैं आपको आज के इस वीडियो को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी नौकरी भी नहीं है जिसको आप हार्ड 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 बोल करके अपने दिमाग में घुसा लो और तैयारी अच्छे से ना कर पाओ। आज से तैयारी स्टार्ट करके भी आप इस नौकरी को क्रैक कर सकते हो, और पहले से थोड़ी नॉलेज है तो ज़रूर कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी डिस्कशन करेंगे हम लोग आरआरबी, पीओ और क्लर्क का। आइए स्लाइड के ऊपर चलते हैं और चीज़ें अच्छे से देखते हैं। आज का वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो है। जिसको कुछ भी डिटेल नहीं पता इसके बारे में, आज फॉर्म भरने का आखिरी डेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आरआरबी, पीओ, क्लर्क नो वर्निकल सर्च कर लेना, आपको डिटेल मिल जाएगा। ये डेट वगैरह थे 27 जून, यानी आज का दिन आखिरी डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए। एग्जामिनेशन देख लीजिए, इसका अगस्त में है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपको लगभग 45 से 50 दिन के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, पोस्ट की डिटेल आपको पता ही है, ऑलमोस्ट 10,000 सीट्स आई हुई है, 1,500 सीट्स ज़्यादा है ये पिछले सालों के कंपैरिजन में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है, सारी डिटेल में बता चुका हूँ। मेन आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। इसके अंदर पीओ और क्लर्क दो है। आपका क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, मेंस होगा। पीओ का आपका प्रीलिम्स मेंस के साथ आपका एक इंटरव्यू भी होगा। 1/4 आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स के अंदर क्लर्क हो या फिर पीओ हो, एक ही पैटर्न है। 45 मिनट्स आपको मिलेगा, 80 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश का पेपर यहाँ पे नहीं है, ना ही जीके है, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट का आपका पेपर होगा। यही दो पेपर होंगे सिर्फ और सिर्फ, दोनों के ही अंदर। बस टफनेस का आपका लेवल होगा, बाकी आपके यही दोनों पेपर होने वाले हैं। पैटर्न आपका ये है। मेंस का पैटर्न ये है। मेंस के अंदर वो दो टॉपिक तो आपके हैं ही, साथ में इसके अलावा भी कंप्यूटर और जनरल नॉलेज वगैरह का पेपर भी ऐड हो जाता है। आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी पेपर दे सकते हो, सब आपको पता ही होगा, मैं बता ही चुका हूँ। ये हो गया आपका सिलेबस। अब आप स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी हमारा। ये हो गया आपके सामने सिलेबस, जो कि आपका क्वांट का सिलेबस है, और ये आपके सामने आ गया आपके रीजनिंग का सिलेबस। अच्छा खासा सिलेबस इसके अंदर है, और इस एग्जामिनेशन में अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, क्रैक करना चाहते हो इतने कम दिनों में, तो मैं रिकमेंड करूँगा, और पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रिकमेंड आपको करता हूँ कि आप कोर्स ले लो। और कोर्स ऐसा वैसा नहीं, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था वही कोर्स अड्डा 24/7 का, जो मैंने आपको रिकमेंड किया था, पहले बता चुका हूँ। 2300 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं इसी कोर्स के थ्रू, इसी टीचर से, अड्डा 24/7 के थ्रू ही। और KNI77 कूपन कोड पिछली बार भी बताया था, इस बार भी आपको बता रहा हूं मैं। हर एक चीज़ की तैयारी आपको इसके अंदर मिलेगी। पीओ हो चाहे क्लर्क हो, प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की, तीनों की ही आपकी तैयारी इसके अंदर हो जाएगी। ये ऑल इंक्लूसिव आपका बैच है, और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, डीपीपीज मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ, नोट्स मिलेंगे आपको। हर एक चीज़ इस बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 300 घंटे से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाला है। ये दो चीज़ें आपकी बड़ी हैं। पिछले वाले कोर्स है उसमें 200 घंटे मिल रहे थे, यहाँ पर आपको 300 घंटे मिलने वाले हैं। साथ ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जो पिछली बार आपके मिसिंग थे। ये दोनों चीज़ें इस बार मिलने वाली हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और हेल्पफुल हैं आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सेमिनार होंगे टॉपर के, और जो आपके रिटायर्ड बैंकिंग ऑफिशियल्स हैं ना, वो आपके सेशंस लेंगे आपके इंटरव्यू के। इसके अलावा आपका प्लानर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, हर एक चीज़ के टिप्स वगैरह आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। आप अपने रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, 24 घंटा अवेलेबल है। कभी भी आपने रात में, दिन में, कभी भी खोला और आप उठा के क्लासेस देख सकते हो, जो आपको रिवीजन करने हैं या फिर आपको नया टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा आपका डाउट सॉल्विंग है, टेलीग्राम ग्रुप है इनका, हर एक चीज़ आप फैसिलिटी अवेल कर पाओगे इस नौकरी को क्रैक करने के लिए, जो भी आपको ज़रूरत है। स्टडी मटेरियल आप देख लो, लाइव क्लासेस आपका मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, डीपी भी मिलेगा, और लेक्चर के पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट कौन से कवर है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। रीजनिंग आपका है, प्रीलिम्स मेंस दोनों का है, पहले बता चुका हूँ। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी भी है और कंप्यूटर भी है। सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। पिछली बार जो बच्चों ने ले लिया होगा उनको यहाँ पे डबल वैलिडिटी वाला मैंने बताया था, वो कूपन आपने, ये सेम ही कूपन KNI77 यूज़ किया था और डबल वैलिडिटी ली थी, और इस बार आपको वो ऑफ़र नहीं है। तो आप देख सकते हो ये ऑफ़र भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप ले लो चाहो तो। कैसे लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करना है, आप इस पेज पे पहुंच जाओगे ऐप के अंदर। ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ कूपन पर सिलेक्ट करके कूपन कोड डालना है KNI77, और आपके पास ये कोर्स मात्र 2199 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2199 रुपये में आप यहाँ पे टिक करोगे तो, वरना 2299 रुपये में, ये कॉइन्स पे भी टिक कर देना। तो आपको 2199 रुपये में सारी की सारी तैयारी हो जाएगी इंटरव्यू तक।
कोई इसके अंदर टेंशन की बात है। अगर डिले भी होता है मान लो इंटरव्यू, तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर सारी तैयारी आपकी कराएंगे, सब कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है। और आपका ये बैच स्टार्ट हो चुका है, मिशन 5000 का इनका ये बैच है, और आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। कुछ डाउट अगर आपका आता है इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ लेना, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ कोर्स का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लिक करके परचेस कर लो अगर सीरियस कैंडिडेट आप हो तो। बैंकिंग सेक्टर की सारी नौकरियों के भी अंदर आपको हेल्प मिल जाएगा अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो तो, ठीक है। कोर्स को मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर। ऐसे बच्चे जो कोर्स परचेस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आप क्या करोगे, कैसे आपको एग्जामिनेशन को टैकल करना है, या फिर आप कोर्स परचेस कर चुके हो, पढ़ाई उससे कर ही रहे हो, साथ में आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस की भी जरूरत है, तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। ये सारे टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक वाइज वेटेज आपके सामने लिखा है। कोर्स जिन्होंने लिया होगा उनको ये सब टीचर पहले डिस्कस कर चुके होंगे। ये आपका टॉपिक वाइज मार्किंग है, ये आपका हो गया रीजनिंग का, ये आपका हो गया क्वांट का। अभी आप फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे रखिएगा, मेंस पे मत रखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे रखिएगा, बहुत कम दिन बचा हुआ है। ये आपका क्लर्क का आपने देख लिया, सॉरी, ये क्लर्क का टाइप आपका टॉपिक वाइज मार्किंग है। ऐसे ही आपका पीओ का भी यहाँ पे टॉपिक वाइज मार्किंग दिया हुआ है। ये सारा जो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है ना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप फॉलो कर लो मुझे, नोवा निखिल सर्च करके, वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वीडियो की लिंक और पीडीएफ दोनों एक साथ ही आपका डाल दूंगा, ठीक है। क्वांट का भी आपका ही हो गया, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन हमको मेन जो देखना क्या है, ईयर वाइज मार्किंग, उसी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले पीओ का हम लोग देखते हैं, ईयर वाइज मार्किंग क्या है क्वांट का। देखिए इसी से हमारी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। सबसे पहले आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हो, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आया ही आया है, कोई सवाल ही नहीं उठता कि 10 नहीं आया। ये अलग अलग आपके शिफ्ट के मार्किंग है, मतलब किसी शिफ्ट में 16 भी आया, किसी में 15 भी आया, किसी में 10 भी आया, तो ये रेंज आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यही क्लर्क में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लर्क का दिखा देता हूँ, क्लर्क में थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आपको क्लर्क का दिखा देता हूँ मैं, तो क्लर्क में आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन 3 साल से नहीं आ रहे हैं, बल्कि उससे पिछले के 3 साल में आपके आए थे। तो ये थोड़ा सा एक शिफ्टिंग है जो आप देख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन की तरफ क्लर्क में देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बड़े हैं पहले के कंपैरिजन में, समझ में आ रहा है आपको। तो ये एक अच्छा टॉपिक है पीओ के लिए, क्लर्क के लिए लेकिन नहीं है, आपको ये चीज़ समझ के चलना है। क्वालिटी क्वेश्चन हो गया। वैसे नंबर सीरीज आपका अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पीओ और क्लर्क दोनों में आएगा। क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 पेज्ड क्वेश्चंस भी कभी कभी आए हैं, किसी शिफ्ट में 5 आ गया ना, ये ही बहुत बड़ी बात है। डाटा सफिशिएंसी भी एक टॉपिक अच्छा खासा है। अप्रॉक्सीमेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, ये अगर आप ये 2 टॉपिक कर लेते हो तो आपका 50% से स्कोर तो ऐसे ही बढ़ जाएगा क्वांट में, सिर्फ इन 2 टॉपिक से। क्लर्क में हम देखते हैं सेम क्वांट का ही कैसा सीन है। क्लर्क में आ जाइए, डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थमेटिक यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर अगर 3 टॉपिक कर लेते हो, डीआई, अर्थमेटिक और आपका सिंप्लीफिकेशन, तो आपका 70 to 80% सिलेबस आपका बस इन्हीं 3 टॉपिक में से आने वाला है। तो यहाँ पर भी आपके 3 टॉपिक ऐसे हमको मिले हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, कि मार्किंग अच्छी खासी है। अब यहाँ पे सवाल क्या उठता है ना तैयारी करने वाले बच्चों का, सर क्या इसके अंदर हम टॉपिक छोड़ के जा सकते हैं? तो आपको ध्यान से सुनना है। तैयारी आप दोनों की कर रहे होगे, पीओ और क्लर्क दोनों की, मुझे जहां तक लगता है, लेकिन किसी एक को आप मेन फोकस में रख के चलना, पीओ या फिर क्लर्क को, कोई एक आपका मेन होना चाहिए। हाँ मेरा मेन है, ये भी दे रहा हूं, बट ये मेरा मेन है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, स्ट्रैटेजी नहीं बन पाएगी। अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एक सवाल भी नहीं छोड़ सकते, आपको एक एक सवाल पढ़ के जाना है। अगर आप गलती से छोड़ के जाते हो, कन्फर्म है कि एग्जामिनेशन में आप फेल ही हो जाओगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। अदर हैंड अगर आप पीओ मेन में लेके चलते हो तो आप बहुत सारे टॉपिक छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपको छोड़ना ही है, रीजनिंग का मत छोड़ना। अगर आपका पजल वीक है, पजल को आप स्ट्रॉन्ग करो, पजल में बच्चे फंसते हैं, पजल को स्ट्रॉन्ग करो, कुछ भी करो। रीजनिंग में आप 1 से 2 क्वेश्चन को छोड़ करके पूरा 40 में से 36 से 38 39 स्कोर करने का अपना टारगेट बना के रखो। और क्वांट में जिसका क्वांट वीक है वो इसके अंदर 20 या 25 नंबर मिनिमम स्कोर करे, पीओ के लिए बता रहा हूँ। क्लर्क के लिए अदर हैंड आपको वहाँ पे 36 तो स्कोर करना ही है, यहाँ पर भी क्वांट में भी आपको 36 स्कोर करना है। इतना टारगेट आपको मिनिमम लेकर के चलना है, वरना आपका सिलेक्शन कोई चांस ही नहीं होने का। मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ। तो आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो, और पीओ के कर रहे हो तो छोड़ सकते हो। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे जाकर के एक बार ज़रूर जांच लेना, और जो कोर्स लिए होंगे उनको तो पास पहले से ही होगा, जरूर जांच लेना एक बार कि भाई क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहे हैं। या मॉक टेस्ट आप ले लेना, मेरी भी परचेज कर सकते हो novanikhil.in पे, तो मॉक टेस्ट के थ्रू भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो अपने क्वांट का ये पॉइंट समझ लिया कि आप क्वांट रीजनिंग में से छोड़ नहीं सकते हो कोई भी टॉपिक, क्लर्क के लिए, पीओ के लिए छोड़ सकते हो। पीओ के लिए अगर छोड़ना है, मेरा रिकमेंडेशन क्या है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बेस्ड
छोड़ सकते हो और डाटा सफिशिएंसी छोड़ सकते हो, बस मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। वरना मैं कहूँगा कि इसको भी कवर करो, क्योंकि आप क्लर्क की भी तैयारी कर रहे होगे। तो इसके अलावा सारे टॉपिक कवर करके ही जाना एग्जामिनेशन में। कोई भी 3-4 नंबर बढ़ सकता है किसी भी टॉपिक में आपके पर्टिकुलर शिफ्ट में, ठीक है। रीजनिंग के ऊपर आ जाते हैं। रीजनिंग के ऊपर आप ध्यान से देखो। अच्छा, मैं इसके अंदर बता दूं, जो सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपके जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, बहुत नॉर्मल लेवल के होते हैं। 20 से 25 तरीके की सीरीज है, जैसे S+1 या S+1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सीरीज, या फिर आपका जो भी ABCD होगा सबका स्क्वायर का सीरीज, या स्क्वायर +1 +2, ऐसे ऐसे सीरीज के 20 से 25 आपकी लिस्ट है टोटल। वो आपको बोलोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। उन्हीं में से ही मोस्टली मैं देख रहा हूँ आता है, उसके अलावा नहीं आता है। तो ये बहुत सीरीज का आसान आता है, और क्लर्क का तो कन्फर्म ही उसी में से आता है, बहुत ईजी आता है। सीरीज के आप डरना नहीं, बच्चे डर जाते हैं। रीजनिंग के ऊपर आते हैं। रीजनिंग में सबसे हार्ड टॉपिक है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। 40 में से अकेला 50% अकेला ये ले रहा है पीओ के अंदर। और पीओ के अंदर आपके 2 लॉजिक, 2 लेवल के 2 लॉजिक चल रहे होते हैं, ऐसे आते हैं। एसबीआई पीओ की बात करो, वहाँ पे 3 आते हैं, और 3 के अंदर भी घुमाता है ऐसा कि नहीं सॉल्व कर पाओगे आप, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आप डरे मत, आपने आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ का पढ़ के आया है तो यहाँ पर आपका उस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ 2 लॉजिक मैक्सिमम आपका यूज़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ होता है। तो ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। क्लर्क का एक बार देख लेते हैं। तो क्लर्क के भी रीजनिंग के अंदर आप देख लो, पजल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते आप। इसके अलावा क्लर्क का जो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा है टॉपिक्स का, अलग अलग टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा इजी आ रहा है, इसलिए कई चीज़ें टच करता है। सब इसके अंदर इजी आता है। क्लर्क के अंदर बिल्कुल भी मैं कह रहा हूँ टफ नहीं आता है। इसके 2 रिवीजन आप कर दोगे ना, तो आप देख लेना आपसे सारा सॉल्व होने लगेगा। रीजनिंग का मुझे बहुत ईजी लगता है इसके अंदर। यहाँ थोड़ा सा टफ आपका है डेफिनेटली, इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से टफ आ जाते हैं डायरेक्शन के अंदर भी, जबकि ईजी टॉपिक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको लेवल 2 के इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने हैं, यानी पीओ लेवल के करने हैं। इसके अलावा आपको अगर छोड़ने का मन है तो ये 3 टॉपिक जो आपको हैं ये छोड़ सकते हो आप, ठीक है। बाकी इसके अंदर छोड़ने लायक कोई भी टॉपिक नहीं है, सबको आपको कवर करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। ऑर्डर रैंकिंग अगर आप कर लेते हो तो आप अल्फ़ाबेट टेस्ट छोड़ सकते हो इसके अंदर। पीओ वालों के लिए मैं बता दिया 2-2, 3-3 टॉपिक कहाँ आप छोड़ सकते हो। इतना छोड़ने के बाद बाकी पे 100% कमांड लेते हो तो आपका काम बन जाएगा एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, चलिए एक बार देख लेते हैं। कट ऑफ देख लेते हैं एक बार हम लोग थोड़ा सा। कट ऑफ देख लीजिए, पीओ का 2023 का कट ऑफ देख रहे हैं, स्टेट वाइज आपके सामने है। मोस्टली आपका एवरेज निकालोगे ना, देखो 39 है, 50 है, 45 है, 50 से ज़्यादा ऑलमोस्ट नहीं मिल रहा है, या 50 के ही आसपास मिल रहा है। आप देखोगे तो कर्नाटका में तो खैर 35 है, बहुत ज़्यादा ही कम कट ऑफ है। आप देख रहे होगे जैसे यहाँ पर आपका मैक्सिमम 50 है इन सारे राज्यों में। कुछ कुछ राज्य हैं जहाँ कॉम्पिटिशन और गरीबी ज़्यादा है, जिसकी वजह से देख रहे हैं उड़ीसा में 59 आपका है। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर कट ऑफ आपका नहीं है, दिखा जाए आपका बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से। तो क्लर्क का अदर हैंड आप कट ऑफ देखो, 50 तो आपका भाई 54 मिनिमम आ रहा है। 70 देखिए, 65-70 के आसपास कट ऑफ जा रहा है। कट ऑफ देखो एक बार आप कैसा जा रहा है इस बार। हालांकि थोड़ा कम कट ऑफ जाने का चांस है क्लर्क का, और आप कट ऑफ देख रहे हो किस लेवल का जा रहा है। क्लर्क में स्कोप नहीं है, पीओ में स्कोप है आपके पास फिर भी, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर मैंने आपको बताया, क्लर्क के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि इनके अंदर कोई भी टॉपिक मत छोड़िएगा, कोई टॉपिक से डरिए नहीं, डर भी लगता है तो, क्योंकि इसके अंदर बहुत इजी लेवल के टॉपिक्स आ रहे हैं। आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, 25-25 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, आपका काम चल जाएगा एग्जामिनेशन में, बहुत हद तक चल जाएगा, ठीक है। क्वांट में नहीं चलेगा, क्वांट में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तो ये आपको मोटा मोटी समझ में आया क्या सिलेबस है, कैसे क्या तैयारी करनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कितना रिवीजन करना है, टाइम क्या दें, या कितने समय में टॉपिक खत्म किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने इन सब का एक एवरेज टाइमिंग निकाला हुआ है। ये पीओ का भी यहाँ पर है, पीओ का भी मैं आपको टॉपिक वाइज मार्किंग कर चुका हूँ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका 6+6 अब नहीं है, ठीक है, अब बस नॉर्मल है आपका। KNI77 कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये आपका रीजनिंग का, मेंस का आप बता रहा हूँ। मेंस के अंदर भी आप देखो तो जो पढ़ाई कर रहे होगे सेम यहाँ पर भी काम आना है हर जगह। रीजनिंग में आपका देख लो, चाहे क्वांट का देख लो, DI का देख लो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ज़्यादा है, मेंस में भी काम आने हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज देख लो, इंग्लिश लोगे तो, और हिंदी लैंग्वेज भी आप देख सकते हो। सबके टॉपिक वाइज मार्किंग यहाँ पे दिया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग टाइम टेबल के ऊपर। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको समझना है यहाँ पे तैयारी करने से पहले। तो देखिए, टाइम टेबल आपको कितना समय लगना चाहिए आइडियली एक टॉपिक के ऊपर, वो ये है कि आपको 3 घंटा देना चाहिए। अगर आपके थोड़ी भी प्रीवियस नॉलेज है तो क्वांट के अंदर थोड़ी भी नॉलेज आपकी है, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, 3 घंटा इजीली दे सकते हो आप।
टोटल टॉपिक हमारे 8 हैं, तो 24 आवर्स की स्टडी में आप खत्म कर सकते हो अगर आप फोकस्ड होकर के पढ़ाई करो तो। समझ में आ रहा है आपको? और आपके 11 टॉपिक्स हैं, 3 घंटे मैंने पर टॉपिक रीजनिंग के दिए हैं और 33 आवर्स में आपका ये खत्म हो सकता है। तो 8 दिन में क्वांट और 11 दिन में आप रीजनिंग खत्म कर सकते हो अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो पहले पेपर दिए हो, पढ़ाई कर चुके हो तो टाइम टेबल में आपको ये चीज़ समझ में आया। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, जो ऐसे बच्चे जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, उनको कितना समय लगेगा, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आपको पर टॉपिक 6 घंटा आप लेके चलिए, क्योंकि आप एक टॉपिक पे 3 घंटे से ज़्यादा इकट्ठा मत दीजिएगा। अगर आपका मूड बन गया, रिदम बन गया तो अलग बात है, वरना 99% आपको नहीं देना है, क्योंकि आपका फिर हो जाएगा घाटा। तो आपको 6 घंटा देना है पर टॉपिक। टोटल आपको 48 आवर्स लगेंगे और आपको 5 घंटा रीजनिंग में लगेगा। वो भी आपको समझने में तो आधा 1 घंटा ही लगेगा, प्रैक्टिस के लिए मैंने रीजनिंग का इतना समय दिया है 55 आवर्स। 16 दिन में क्वांट और 19 दिन में रीजनिंग आप चाहो तो खत्म कर सकते हो। 6 घंटा डेली स्टडी का मैंने ये बता रहा हूँ आपको प्लान, 6 घंटा। 3 घंटा आप रीजनिंग पढ़ते हो, 3 घंटा क्वांट पढ़ते हो। आप इससे ज़्यादा अगर पढ़ते हो तो मैं कहूँगा आप उस जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो उस समय में केवल और प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगाओ और कुछ मत करो। तो आपको समझ में आया टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। 6 घंटे का मिनिमम, 6 घंटे से कम पढ़ाई करनी है, पेपर में आप पास नहीं हो पाओगे, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 19 दिन में आपका ये खत्म होगा सिलेबस रीजनिंग का। उसके बाद रिवीजन भी तो करना है, कितना रिवीजन करना है और कितने मॉक टेस्ट देने हैं, अगला सवाल ये होता है। रिवीजन आपको करना है, क्लर्क के लिए 5 रिवीजन और पीओ के लिए 3 रिवीजन। रिवीजन भी नहीं, रिवीजन्स इसके अंदर आपको करने हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस है। पीओ का 3, क्या 1 या 2 रिवीजन करते हैं तो हम फेल हैं, या पीओ में 5, आपका क्लर्क में 5 नहीं 2 ही होता है, तो क्या मैं फेल हूं, ऐसा आपके सवाल आ रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 रिवीजन भी बहुत होता है पास होने के लिए। लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो बेहतरीन तैयारी है, तो 1 रिवीजन के साथ भी आप पास हो सकते हो। लेकिन ये जांचने का तरीका कि आपकी तैयारी अच्छी है, वो ये दिखाता है कि आपने इतना रिवीजन कर चुके होंगे। अगर आपने इतना रिवीजन किया है ना, तो आप समझ के चलिएगा आपकी तैयारी अच्छी है। क्यों? जैसे आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको 19 दिन लग रहा है, आपको उसके बाद रिवीजन करोगे तो 19 दिन लगेगा? नहीं, 3-4 दिन में आप कर लोगे। उसके बाद दूसरे रिवीजन में क्या लगेगा? 2 दिन में कर लोगे, 1 दिन में कर लोगे। 5वां रिवीजन आप करते करते घंटों में कर रहे होगे। तो ये दिखाता है आपकी तैयारी कैसी है, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देख रखे जा रहे हो एग्जामिनेशन में। और इसके अंदर प्रैक्टिस का गेम है। प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, स्पेशली क्लर्क वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 75 तो करने ही हैं। तो आप बिना मॉक टेस्ट के नहीं जा सकते। 10 से 15 आपको फुल लेंथ देना है, नहीं दोगे, 10 नहीं दोगे तो फेल हो। और टाइम मैनेजमेंट आपका भगवान की दुआ से बहुत अच्छा है, तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वरना तो फेल ही हो आप, लगा के चलो। 10 से कम अगर आप करते हो फुल लेंथ तो पीओ में पता है चल जाएगा आपका काम। अगर बहुत अच्छा रिवीजन किया है, कमांड किया हुआ है, 2 या 3 मॉक टेस्ट में भी काम चल सकता है। आइडियल क्या है? 8 मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है। आप मेरी वेबसाइट यूज कर सकते हो noornikhil.in। 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में बैंकिंग सेक्टर के जितने भी आपके फॉर्म भर रहे होगे, आप सबका मॉक टेस्ट खुल जाएगा। पीओ, क्लर्क ये हो, चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, सबका मॉक टेस्ट खुल जाएगा। और 150 रुपये में तो आपको जितनी भी देश में सरकारी नौकरियां हैं सबका मॉक टेस्ट खुल जाएगा। noornikhil.in वेबसाइट है, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको समझ में आ गया कितना मॉक टेस्ट, कितना रिविजन देना है, आपको करना है, ताकि आप एग्जामिनेशन में पास हो पाओ। तो ये है जो मेरी स्ट्रैटेजी, आप फॉलो करो। इस तरीके से तैयारी करो कि 2 रिवीजन मिनिमम आपका हो पाए पीओ में, और क्लर्क में 3 रिवीजन हो पाए। इससे कम में तो ऑलमोस्ट फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। समझ रहे हो आप? तो ये है आपको जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इसके बाद आपको कट ऑफ मैंने ईयर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं इस पीडीएफ में। आपको इंटरेस्ट होगा तो आप एक बार इसको भी गो थ्रू कर लेना अपने तैयारी से पहले। क्लर्क का भी मैंने दिया हुआ है, सारे इसके अंदर चीज़ें आपको दी हुई हैं। पूरा पीडीएफ आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है? तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने पेरेंट्स को भी दिखाओगे हम मैं ऐसा कंटेंट देखता हूँ यूट्यूब पे, सिर्फ डांस नहीं देखता रहता हूँ। तो बस ये था आज के वीडियो में। जो लोग यहाँ तक देख चुके हैं सबको धन्यवाद है मेरी तरफ से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन यहाँ तक देखा है। आप सबको तो स्पेशल थैंक्स है मेरी तरफ।